everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी देखा था एंड उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था एंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में भी देखा था कि D1 टू D3 में हाई स्पिन एंड लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। D4 टू D7 में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दोनों होता है अकॉर्डिंग टू द वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड D8 टू D10 में नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन। वो तो था इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आज हम देखेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी describes hybridization in coordination number 4। आज हम क्या देखेंगे? hybridization in coordination number 4। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 में क्या क्या होता है? एक आता है टेट्राहेड्रल एंड अदर आता है एंड अनदर इज स्क्वायर प्लानर। ओके, एक क्या है? टेट्राहेड्रल एंड अदर इज स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल कब होता है? जब sp3 और d3s उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और स्क्वायर प्लानर कब होता है? जब dsp2 या फिर sp2d होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट all complexes are tetrahedral, but by choice they are square planar। okay, square planar is more stable due to CFSE, crystal field stabilization energy। this is more stable due to CFSE। okay, crystal field stabilization energy। square planar forms in specific combination of metal and ligand due to increase in CFSE। जब CFSE increase होता है तब square planar complex फॉर्म होता है एंड CFSE क्या है यह हम आगे जानेंगे। जनरली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स अपॉन मेटल लिगेंड। ये क्या करता है? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन मेटल लिगेंड। स्टेबिलिटी क्या होगा? स्क्वायर प्लानर स्टेबिलिटी ऑफ स्क्वायर प्लानर इज ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ tetrahedral। okay, in transition metal complexes D1 to D10, this is very important, in transition metal complex D1 to D10 square planar dominates। D1 to D10 transition metal कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल की कॉम्प्लेक्सेस में आपका क्या होता है? स्क्वायर प्लानर डोमिनेट्स। स्क्वायर प्लानर डोमिनेट्स। और नॉन ट्रांजिशन मेटल में, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कॉम्प्लेक्सेस में नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि S ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस और एंड D10 एलिमेंट्स। ओके, इन सब में क्या होता है? टेट्राहेड्रल डोमिनेट करता है। टेट्राहेड्रल डोमिनेट्स। ओके, D1 to D10
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्क्वायर प्लानर आपको डोमिनेट करता है एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटल में आपका टेट्राहेड्रल डोमिनेट करता है। अब हम देखेंगे हाउ इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल डिसाइडेड। हम मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन, हाउ इज कोऑर्डिनेशन नंबर, जस्ट अ सेकंड गाइस, how is coordination number of a metal decided। हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे। दो केस में होगा, दैट इज इन ट्रांजिशन मेटल, एक केस में इन ट्रांजिशन मेटल में एंड इन अनदर नॉन ट्रांजिशन मेटल में। Okay, non-transition metal, that is it is TM and non-transition is NTM। ओके, हम ट्रांजिशन मेटल में कैसे डिसाइड करेंगे। ट्रांजिशन मेटल में दो प्रिंसिपल के जरिए हम डिसाइड कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वन इज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल and another is Z effective of metal ion। ओके, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल के जरिए हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। इफ I have taken M2 plus, then ligand this is M2 plus ligand L, let its coordination number is 6। okay, तो M2 plus L बैलेंस क्या है कितना, 6 माइनस 6 लिगेंड है, बैलेंस क्या है, तो फिर आपका नेट चार्ज क्या आएगा, M-4 आ जाएगा। द एक्सेस फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल आयन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन टू मैनर्स। ये जो फॉर्मल चार्ज आया, द एक्सेस फॉर्मल नेगेटिव चार्ज on metal ion can be neutralized in two manners। हम दो तरीके से उसको, ये 2 प्लस है, ये -1 ये 6 माइनस हो गया, तो आपका नेट मेटल पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको हम बैलेंस दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या है, लिगेंड, दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव and another is ligand should be pi acceptor। ये देखिए, अगर आपका ये फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, अगर आपका ये जो लिगेंड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इस तरफ लिगेंड की तरफ खींच लेगा, तो मेटल बैलेंस हो जाएगा। इफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हुआ तो पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। पाई एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार। ओके, तो ये आपका पाई एक्सेप्टर हो गया, तो भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो L शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव और L शुड बी
pi acceptor. Sigma, this is called sigma electroneutralization, and metal tries to attain a condition of electroneutrality according to principle. metal हमेशा क्या चाहेगा कि मैं न्यूट्रल ही रहूं, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं नेगेटिव चार्ज में रहूं या फिर पॉजिटिव चार्ज में रहूं. मेटल हमेशा चाहता है कि वो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी बन के रहे. तो फिर दिस इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन. और यहां पे लिख दीजिए कि metal tries to attain a condition of electroneutrality according to this principle. ओके, अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल. एप्लीकेशन क्या कहते हैं? एक होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड दूसरा एप्लीकेशन इन नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के हेल्प से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं. ओके, फॉर एप्लीकेशन फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स and application for non-transition metal complex. Okay, transition metal complex is D1 to D10, D9, and this is D10 and D0. Okay, ये D1 to D10 में क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में होता है CFSE होता है. If CFSE is present, properties are governed by CFSE. So, properties are governed by CFSE. CFSE is crystal field stabilization energy, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ओके, और नॉन ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है? नो CFSE. ये क्या है? D0 and D10. नो CFSE. CFSE होता नहीं है. So properties are not governed by. So properties are not governed by CFSE. Okay? अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन लिखिए. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल. एक क्वेश्चन है, दिस इज अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब नोट बनाकर भी लिख सकते हैं. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी of non-transition metal complexes is governed by CFSE. ओके, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपको नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी
I'm sorry, governed by electroneutrality principle. नॉन ट्रांजिशन में जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो आपको डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, बट ट्रांजिशन मेटल में आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर और डिसाइड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका दो एप्लीकेशन है, एक क्या है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का दो एप्लीकेशन है, coordination number decide in transition metal complexes, and thermodynamic stability in non-transition metal complexes। ओके, दो इसकी एप्लीकेशन है, एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेशन है एंड एक नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लीजिए, सोडियम H2O6 प्लस MgH2O6 2 प्लस and aluminium H2O6 3 प्लस। ओके, इसका हम फॉर्मल नेगेटिव चार्ज देखते हैं। पहले सोडियम का हियर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज क्या है, +1, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज पहले देखेंगे। ओके, सोडियम का क्या है, +1, -6 is equal to -5, here 2 plus -6, 2 minus 6 is -4, this is B, this is A, and here +3 minus 6 is equal to -3, here C। ओके, सो इससे क्या पता चला, this is -5, this is -4 and this is -3, तो least this has least formal negative charge, least formal negative charge, so stability क्या होगा, 3 greater than 2 greater than 1, because it has least formal negative charge, it is more stable, and इसके बाद क्या है, ये है, and इसके बाद ये है। I hope you guys have understood this। Then हम देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, in between aluminium H2O6 and aluminium NH3 okay, the formal charge is 3 minus 6 is -3, and here the formal charge is +3 minus 6 is -3, both have same formal charges, but H2O, in H2O En is greater because of oxygen, electronegativity is more than NH3, so due to sigma electroneutralization आपको क्या होगा, H2O, पहले तो हमें ये देखना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज नॉट ट्रांजिशन मेटल, सो हमें यहाँ क्या करना है, सिग्मा इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन लगाना है। ओके, सो स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और मोर En, so stability of AlNH3 6। ओके, देन क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम असाइन करेंगे। तो हेडिंग दीजिए गवर्निंग
governing coordination number okay just sorry guys, governing coordination number। तो हम क्या करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को दे, इसका रूल क्या है, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका रूल क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर more is the oxidation state, more is the coordination number। ये क्या है, वैलिड टिल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दिस इज वैलिड till coordination number 6। ओके, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, PT2 प्लस PT4 प्लस, PT2 प्लस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, PT4 प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बिकॉज मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे एग्जांपल गोल्ड 2 प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, बट गोल्ड 3 प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। okay, this is coordination number 2 and coordination number 6। explanation of coordination number in 3D series, हम कैसे explain करेंगे कि कैसे बन रहा है। so heading दीजिए explanation of coordination number in 3D series। ओके, हम 3D सीरीज में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं। तो 3D सीरीज क्या है, स्कैंडियम 2 प्लस, टिटेनियम 2 प्लस, देन स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक। सो कोबाल्ट 2 प्लस, nickel 2 plus, copper 2 plus and zinc 2 plus। So in this direction, tendency of coordination number 6 decreases along the period। This is very important guys। let me change the color of the pen। okay, so this is very important। in this direction, tendency of coordination number 6 decreases along the period, but in this direction coordination number 4 increase along the period। tendency of coordination number 4 increase along period। ओके, सो along the period तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हमें जानना है। along the period क्या होगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। if more d electrons means more formal negative charge होगा and hence the tendency of coordination number 6 decreases। अगर more आपका फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होगा। तो क्या, along the period number of d electrons increases।
Okay, and more d electrons means more formal negative charge. More d electron means more formal negative charge and hence मेटल क्या चाहेगा, मेटल हमेशा चाहेगा लेस फॉर्मल नेगेटिव चार्ज उस पर हमेशा न्यूट्रल रहने को चाहेगा. सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर द टेंडेंसी ऑफ coordination number 6 decreases. ओके, अब एग्जांपल देखते हैं इसकी. लेट्स टेक CO2 प्लस वाटर. क्या होगा? COH2O whole 6 2 plus 6 bonds because H2O can electroneutralize in इस पे हमने 6 बॉन्ड किया because H2O can neutralize because En of oxygen is more. ओके, सो हमने क्यों यहाँ पे 6 लिखा? बिकॉज H2O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज in cobalt 2 plus we can use coordination number 6 or cobalt 2 plus form coordination number 6 complex with water. But in उसी cobalt 2 plus में अगर मैं Cl minus को ऐड करूंगी then COCl4 will be formed. बिकॉज यहाँ पे क्यों 6 बॉन्ड हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. बट यहाँ पे 4 बॉन्ड क्यों हुआ? 4 बॉन्ड्स because chlorine minus cannot electroneutralize. ओके, ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइज नहीं कर सकता. सो हमने क्या देखा कि कोबाल्ट में क्लोरीन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है. तो हमें क्या मिला यहाँ से? इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिपल. लिगैंड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. सो कब हमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन होगा मिलेगा? न्यूट्रलाइजेशन कब होगा? जब लिगैंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. और कब होगा? जब मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइज कब करेगा? मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगैंड इज इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हमें इसमें क्या पता चला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दे रही हूं. whether these are exist or not according to electroneutrality principle.
COF6, it will exist or not? COCl6, it will exist or not? COH2O whole 6 2 plus, it will exist or not? ZnCl6, CuCl6, NiCl6, and NiCl6 4 minus, CuCl6 4 minus, ZnCl6 4 minus, and here 2 plus 4. This is 4 minus and this is 4 minus. Okay, NiCl6 4 minus, NiCl6 2 minus. These are some questions. Do it, guys. I am giving you 1 minute. Just do it. It's very easy. ओके तो देखते हैं COF6 हमें इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के लिए क्या क्या चाहिए? मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगैंड शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लेट मी चेंज द कलर. कोबाल्ट क्या है? 2 प्लस में है, सो इट विल एग्जिस्ट. And here क्या है? Cl6 है, it has also 2 plus but it will not exist. Here it will exist because H2O oxygen है. ZnCl6 it has 2 plus. It's not a transition metal. ये क्या है? Transition metal नहीं है, but Cl6 नहीं हो सकता because it has no electronegativity as like oxygen or other. Copper Cl6 it will not exist. NiCl6 2 plus not exist. This is 4 plus, it will exist. Okay. अब हमें पता चल गया कि कैसे कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कैसे होता है. और ये भी हमें पता चला इसमें समरी हमें क्या मिला? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांजिशन मेटल बट एक्सप्लेन्स थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इन नॉन ट्रांजिशन मेटल. ओके, अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो रह गया था हमारा. हाइब्रिडाइजेशन इन coordination number 4. Okay, after हमें क्या करना है? आफ्टर D7 configuration coordination number 4 dominates. हमें ये पता चला है कि after, this is very very important, after D7 configuration coordination number 4 dominates. Okay, after coordination number 4 D7 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डोमिनेट करेगा. तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर किस किस पे आएगा? D8 पे आएगा, D9 पे आएगा एंड D10 पे आएगा. बट D10 इज नॉन ट्रांजिशन मेटल यानी कि उसका CFS 0 है. तो हम देखते हैं कैसे होता है. पहले क्या हम देखेंगे? D8 में देखेंगे. D8 में देखेंगे, एक होगा वीक फील्ड लिगैंड के लिए एंड एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए. WF means weak field ligand and SF means strong field ligand. weak field ligand में क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग. सो हाई स्पिन होगा, sp3 होगा.
हाई स्पिन होगा। ओके, D8 में ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जगह ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, S, यहाँ का S, यहाँ का P, ये मिलकर sp3 बनाएंगे। सो हाई स्पिन होगा, नो पेयरिंग। बट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो ये क्या होगा, ये D1 खाली है, तो यहाँ S है एंड यहाँ P है, तो ये क्या करेगा, इस DS with P2 यानी कि DSP2 बनेगा, विच इज स्क्वायर प्लानर। बट ये क्या है, ये sp3 क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कैसे होता है। वैसे ही D9 में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड लिगैंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड में क्या होगा, नो पेयरिंग, सो sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। बट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग होगा, पेयरिंग टेक्स प्लेस, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये एक बच गया है, ये क्या करेगा, हियर n इज इक्वल टू 1, तो ये 4 इज जो है यहाँ 4p के साथ मिलाकर एंड 4d ये है, तो ये क्या करेगा, sp3 sp2d बनाएगा, मतलब 4s ये क्या करेगा, ये 4s एंड ये 4p के 2 ऑर्बिटल एंड d के एक ऑर्बिटल मिलाकर इसको स्क्वायर प्लानर बनाएंगे, बिकॉज स्क्वायर प्लानर हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ऑन पेयर, n मीन्स ऑन पेयर, नंबर ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 होगा, तो नो कंसेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन। ओके, आप क्या जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल व्हाई वीक लिगैंड डज नॉट फॉर्म sp2। यहां से आपको डाउट आया होगा कि डिस्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ d, इसमें भी तो d ऑर्बिटल अवेलेबल था बाहर का, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, sp2d क्यों नहीं हुआ, तो इसका रीजन ये है, क्वेश्चन पहले लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, डिस्पाइट ऑफ availability of d orbital, why weak ligand does not form sp2d, क्यों वीक लिगैंड sp2d फॉर्म नहीं करता, बिकॉज weak ligand have lower value of crystal field splitting energy, so that they cannot do ns1 np1 nd orbital hybridized, so they cannot do ns1 np1 nd orbitals hybridized। ओके, देन क्या आएगा, हम देखेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन का। D10
कॉन्फ़िगरेशन में नो CFSE, एंड यहाँ पे D10 तो फील्ड होगा, तो फिर यहाँ दोनों एनीवे इट इज sp3 इन प्रेजेंस ऑफ हाई वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों ही केस में ये क्या होगा, sp3 होगा, बिकॉज देयर इज नो पेयरिंग कंसेप्ट, बिकॉज ऑल आर पेयर्ड ऑलरेडी. ओके, सो D10 क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, नो मैटर हाउ द लिगैंड इज, D10 कॉन्फ़िगरेशन sp3 ऑलवेज. तो यहाँ पे लिख दीजिए नोट, no matter how the ligand is, but in D10 configuration there is always sp3, always. Okay, this is very very important, sp3 always. ओके यहाँ पे आपका सी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन खत्म हुआ. अब हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कन्वर्टेड डी सिस्टम, कैसे कन्वर्टेड डी सिस्टम में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. देन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, आफ्टर दैट मूव टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT को हम मूव करेंगे. ओके, आज हम यहीं पे रखते हैं. अगर किसी को कुछ भी डाउट हुए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट. आप मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्सएप का लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा. ओके, सो आज हम यहीं पे रखते हैं. अच्छे से पढ़ते रहिए.